हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में आपके लिए आया हूँ सीटेट ऑल प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। यह क्लास सीटेट प्राण अध्ययन की होने वाली है, क्योंकि यह प्रश्न में बार बार पूछे गए प्रश्न है। वही प्रश्न आज के वीडियो में लेके आए हैं। सभी वीडियो अंत तक बने रहे और वीडियो को शेयर कर दे, जिससे अपने दोस्तों को फायदा मिल सके। इससे पहले हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो दोस्तों, आज क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न है कि प्राण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है? ए, पाठ्य पुस्तक का पठन। दो, शिक्षण द्वारा व्याख्याएं। सी, कक्षा निर्देशन। या डी, किस्से कहानियाँ। क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर कमेंट करें, क्या होगा इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, किस्से कहानियाँ। प्राण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है किस्से और कहानियाँ। इससे बच्चे जल्दी ही क्या प्राण अध्ययन से जुड़ सकते हैं, क्योंकि बच्चों को किस्से और कहानियों में ज़्यादा मजा आता है। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 2, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान प्राण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? ए, आवास। बी, हम चीज कैसे बनाते हैं। सी, काम और खेल। या डी, भोजन। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर कमेंट करें, क्या होगा इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भोजन। निम्नलिखित में से भोजन वर्तमान प्राण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपके 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? ए, प्राण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। बी, प्राण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। सी, प्राण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है। या डी, प्राण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर कमेंट करें, क्या होगा इसका राइट आंसर आपके ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से प्राण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है, यह एक प्राण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। प्राण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, यह बिल्कुल सच है। प्राण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश और खोजने का अवसर देता है, यह भी सच है। प्राण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, यह भी सच है। बल्कि प्राण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है, यह आपके क्या गलत है। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 4, निम्नलिखित में से क्या प्राण अध्ययन में आकलन के लिए संकेत नहीं होना चाहिए? ए, सहभागिता। बी, याद करना। सी, प्रश्न पूछना। या डी, न्याय और समानता के प्रति सरोकार। क्वेश्चन नंबर आपके 4 है, आकलन के संकेतक नहीं है। किसके आकलन के? आपके सहभागिता भी आकलन का संकेतक है। याद करना आपके क्या आकलन का संकेतक नहीं है। प्रश्न पूछना भी आपके आकलन का संकेतक है। और न्याय और समानता के प्रति सरोकार भी क्या आकलन का संकेत है। लेकिन आपके ऑप्शन बी, याद करना, आकलन का संकेतक नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपके 5 है, प्राण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्वतः आकलन है। ये सीखने के लिए समान आकलन, यहाँ पर क्या सीखने के लिए समान आकलन है। सीखने के लिए समान आकलन, सीखने का आकलन और सीखने के लिए आकलन और आपके क्या सीसीई। क्वेश्चन नंबर आपके 5 है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, क्या होगा यहाँ पर आकलन है। क्या आकलन है यहाँ पर सीखने के लिए आकलन, यह इसका राइट आंसर है। प्राण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्वतः आकलन या सीखने के लिए आकलन है। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 6, निम्नलिखित में से कौन प्राण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? ए, परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। बी, बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने के क्रियाकलापों से जोड़ना। सी, बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। सी, बच्चों की जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करना। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर कमेंट करें, क्या होगा इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्या होगा ऑप्शन सी। आपके प्राण अध्ययन का क्या उद्देश्य नहीं है? इसमें क्या आपके परिवेश या मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना या आपके प्राण अध्ययन का उद्देश्य है। बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने के क्रियाकलापों से जोड़ना, यह भी प्राण अध्ययन का उद्देश्य है। बच्चों को पाठ्य पुस्तकों की परिभाषा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, यह आपके प्राण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना,
ये आपका प्राण अध्ययन का उद्देश्य है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपके साथ है, निम्नलिखित में से सीखने के लिए कौन से सिद्धांत का प्राण अध्ययन में अनुसरण होता है? ए अज्ञात से ज्ञात, बी ज्ञात से ज्ञात, सी वैश्विक से स्थानीय, या डी अमूर्त से मूर्त। क्वेश्चन नंबर आपके साथ का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ज्ञात से ज्ञात। अगर आपको बच्चे को परिवार के बारे में समझाना है तो बच्चा परिवार के बारे में पहले क्या ज्ञात होता है कुछ। परिवार में माता पिता होते हैं, परिवार में संयुक्त परिवार होता है, एकल परिवार अलग होता है। इन दोनों के बारे में बच्चा अच्छी तरह से समझ सकता है क्योंकि वह आपके परिवार में रहता हुआ है। या तो आपको क्या ज्ञात चीज़ से बच्चों को ज्ञात को ले जाना चाहिए। आपके सिद्धांत ज्ञात से ज्ञात का जो आप प्राण अध्ययन में अनुसरण करता होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपके 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? ए वर्ण अभिलेख, बी वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, सी पोर्टफोलियो, या डी क्रम निर्धारण मापनी। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करें क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। प्राण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है, बल्कि वर्ण अभिलेख वह भी आपके रचनात्मक आकलन का साधन है, पोर्टफोलियो भी आपके रचनात्मक आकलन का साधन है, और क्रम निर्धारण मापनी भी आपके रचनात्मक आकलन का साधन है। बल्कि वार्षिक उपलब्धि परीक्षण आपके रचनात्मक आकलन का उदाहरण नहीं है, साधन नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 9, निम्नलिखित में से किसी को प्राण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? ए आकलन के संकेतों का उपयोग, बी बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन, सी बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आकलन, डी आपकी कक्षा 5 के प्राण पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। आपके बच्चों को उत्तरों को सही या गलत में आकलन, किसी को प्राण अध्ययन में बच्चों को आकलन से दूर करना चाहिए। कि बच्चा कहता है कौन सही है कौन सा गलत है, उसको आपको बच्चों का दूर करना चाहिए, क्योंकि बच्चा इतना परिपक्व नहीं होता है कि वो गलत और सही का फैसला कर सके। इसलिए क्या आकलन से दूर रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपके 10 है, सामुदायिक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि ए यह सस्ता और सुलभ है, बी बुजुर्ग लोग बुद्धिमान और उनके पास में है, सी यह वास्तविक स्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है, डी कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन सी, ये वास्तविक स्थिति। जो आपके समुदाय है समूह है वो आपके महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम का संसाधन है क्योंकि यह वास्तविक स्थिति में सीखने पर अवसर प्रदान करता है। क्योंकि समाज के अंदर आपके समुदाय के अंदर जो भी होता है वो वास्तविक होता है। क्या होता है इसमें जो भी होता है वो वास्तविक होता है और सत्य होता है। इसलिए वह क्या अधिगम अवसर प्रदान करना सीखने का। जो भी आपके समुदाय में रहता है वो सब कुछ सीख सकता है। परिवार में कैसे रहा जाता है, बड़ों से कैसे बात की जाती है, वो आप समुदाय में रहकर सीख सकता है। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर आपके 11, प्राण शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। ए पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, बी वैश्विक प्राण मुद्दे और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना, सी पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, या डी पाठ्यचर्या से बाहर जाना। क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 11, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्या होगा ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। प्राण शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और उसे समृद्ध करने का तात्पर्य है कि उसे पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना होगा। किससे? पाठ्य पुस्तक के बाहर जाकर अपने स्वयं के जीवन के बारे में सोचना, परिवार के जीवन के बारे में सोचना पड़ेगा। इसलिए क्या पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 12, निम्नलिखित में से कौन सी प्राण कक्षा में गतिविधि या गतिविधियां हैं? ए चित्र खींचना, बी फील्ड भ्रमण, सी श्याम पट्ट का उपयोग, या डी उपयुक्त बी। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त बी। आपके प्राण दिन की में गतिविधि और यह गतिविधियां आपके क्या, चित्र खींचना भी क्या गतिविधि है, इसे बच्चा जल्दी सीख सकता है। अगर आप बच्चे को अगर आप चित्र के माध्यम से समझाओगे तो बच्चा क्या उसे जल्दी सीख सकता है। और फील्ड भ्रमण,
और आप किसी भी किले के बारे में बता रहे हो, जैसे आप मान लो जोधपुर किले के बारे में बता रहे हो या मेहरानगढ़ किसी भी किले के बारे में बता रहे हो, तो आप फील्ड भ्रमण करा सकते हो। जैसे आप खेत के बारे में बताना चाहते हो, तो आप बच्चों को क्या आसपास जो भी खेत है उसमें फील्ड का भ्रमण करवा कर बता सकते हो। श्याम पट्ट का उपयोग, अगर आप बच्चे को क्या बोर्ड पर लिखे हो तो बच्चा उसको देखेगा, देखने से उसके क्या आंखें उसकी काम करेगी, और आंख और नाक, आंख कान और सभी आपके क्या सक्रिय रहेंगे। आंख उसकी सक्रिय रहेगी तो आप उसका जल्दी उपयोग कर सकता है। वह गतिविधि, तीनों गतिविधियां आपके क्या प्राण अध्ययन में महत्वपूर्ण है। तो सभी गतिविधियां प्राण अध्ययन में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे बच्चा जल्दी सीख सकता है। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 13, प्राण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समर शिक्षा का कारण बन सकता है, क्यों? यदि वह एकीकृत है, बी समावेशी हो, सी विषयगत हो, या डी वृक्ष भी। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन डी वृक्ष भी। प्राण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समस्या का कारण बन सकता है यदि वह एकीकृत हो, और उसमें सभी का क्या सभी एकीकृत, यानी सभी शॉर्ट में दिया हो और सभी एकीकृत हो किसी के साथ, यानी सब कुछ जिसमें हो। जैसे आप सामाजिक अध्ययन पढ़ते हो, जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप यूएस पढ़ते हो कक्षा 5 में, उसमें क्या सभी विषय आते हैं, जैसे सामाजिक, जिसमें विज्ञान भी जोड़ दी जाती है, उसमें परिवार के बारे में बता दिया जाता है, सभी समावेश कर दिया जाता है। विषयगत, उसमें क्या थोड़ी विषय के बारे में जानकारी दी जाती है, अब पर्यावरण के क्या फायदे हैं सभी के बारे में क्या बताया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर आपके 14, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? ए शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, बी ये पर्यावरण शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है, सी आपके यह उन बच्चों के लिए जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं, या डी यह शिक्षण अधिगम में बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर होगा आपके ऑप्शन बी, यह पर्यावरण शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है, क्योंकि बच्चे सीख सकते हैं कुछ भी। आप जैसे मान लो रोटी खाते हो, तो उसके अंदर क्या, जैसे मिड डे मील के अंदर आप क्या जैसे भोजन करते हो, तो उसमें क्या क्या आपको एक पंक्ति में बिठाया जाता है, कैसे एक लाइन में बिठाया जाता है, उसे क्या आपको अनुशासन रहता है, खाना बैठ के खाना चाहिए, सभी आपको जैसे खाना बैठ के खाना चाहिए, खाना हाथ धो खाना चाहिए। इसमें क्या प्राणों के बारे में आपको जानकारी देते हैं कि आप जैसे खाना बैठ के खाना चाहिए, जैसे लाइन में हाथ जोड़ के हाथ जिस लाइन में बैठते हैं, उसमें क्या आपको प्राण अध्ययन के बारे में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है विद्यालय में आपको, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 15, प्राण अध्ययन के संदर्भ में बोध के बिना सीखना क्या बताता है? ए स्कूल बैग का कम वजन, बी प्राण पाठ्य पुस्तकों के अध्यायों की कम संख्या, सी बोझ का भार कम करने की जरूरत, या डी प्राण पाठ्य पुस्तकों आधा काम करने की जरूरत। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी, बोझ का भार कम करने की जरूरत है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, कोई बच्चा जैसे मान लो 5 साल का है, उसको हम क्या करते हैं, आप आपका बच्चा ही देख लो, जैसे आपके कोई परिवार में आस पड़ोस में देख लो, जैसे कोई एलकेजी बच्चा है जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, सरकारी में बहुत कम बोझ की, लेकिन प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, उसके 5-6 किताब देते हैं, फिर कॉपियाँ देते हैं, उसके बोझ कितना होता है, जैसे बच्चे का वजन नहीं है उससे ज़्यादा वजन, तो उसका क्या किताबों का क्या बोझ ज़्यादा है, इसलिए क्या बोझ को भार कम करने की ज़रूरत है। बच्चे का बोझ का भार कम हो जाएगा तब बच्चा क्या अपने आप को स्वतंत्र समझेगा। जैसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा बोझ तो प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा प्राइवेट स्कूलों में बोझ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसके एलकेजी यूकेजी 5 तक पढ़ने वाले बच्चों के बहुत सारी किताबें, गृह कार्य, ये बहुत सारा काम दे दिया जाता है। जिसका राइट आंसर आपके ऑप्शन सी है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ की बना शिक्षा का मतलब है आपकी बोझ का भार कम करने की जरूरत है। अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि आपके 15 में से कितने परसेंट चाहिए हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। और आपको वीडियो को शेयर करना, और आपका कोई भी सी टेट के अलावा जैसे किसी भी टेट की तैयारी कर रहा है तो उसको शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्या चैनल को सब्सक्राइब कर दें।